HQF। तो देखिए HQF, तो थर्ड ऑप्शन कट गया और सेकंड ऑप्शन कट गया, बाकी दो में F दे रखा है। एलिमिनेशन मेथड आपको साथ के साथ लेके चलना है, क्योंकि वहां पे इतना टाइम नहीं है कि आप सारे, मैं तो लिखवा दूंगा, मेरे पास तो टाइम पड़ा है, लेकिन आपके पास वहां इतना टाइम नहीं होगा कि आप सारों को डिकोड करें। आपको एलिमिनेट करते चलना है, जो ऑप्शन फटाफट निकल सके वो आंसर निकालना है। देखिए कि निराशा को छोड़ उम्मीद के जज्बात पालो, कि निराशा को छोड़ उम्मीद के जज्बात पालो, और मेहनत से अपनी सफलता को हासिल कर डालो, और मेहनत से अपनी सफलता को हासिल कर डालो। तो नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी लोग, उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे। तो एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार हिराड ऑनलाइन क्लासेस में। तो एक बार फिर से स्वागत है हमारी छोटी सी क्लास में, जिसमें हम बात करेंगे 2017 के प्रश्न पत्र की, जो बीएसटीसी का पूछा गया था, जिसमें कि जो फर्स्ट पार्ट हमने लिया था इस क्लास का, जिसमें कि हमने 30 क्वेश्चंस करे थे, ठीक है, 1 से लेके 30 तक जो रीजनिंग के क्वेश्चन है वो हमने कर लिए थे, और आज की क्लास के अंदर जो बचे हुए 20 क्वेश्चन हैं वो हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे जैसे ही क्लास अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। उसके लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इससे पहले जो हमारी क्लासेस हो चुकी है, जिसमें कि हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करे हैं, कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करे हैं, वो सारी क्लासेस भी आप जाके देख लीजिए। जो पहली बार हमसे जुड़े हैं, जो रेगुलरली हमारी क्लासेस ले रहे हैं, उनको तो क्या करना, हमारे साथ जुड़ा रहना है, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट क्लास के अंदर ही कहा था कि पहले हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास के अंदर हम 20 क्वेश्चन करेंगे, और हर क्वेश्चन का मैं आपको पैटर्न बता रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगते हैं कि हाँ ये इन टॉपिक्स में से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो भी मैं आपको क्लास के साथ साथ बताता रहता हूं। तो आप उनको क्या करिए, किसी रफ कॉपी में या रफ पेज में नोट डाउन करते रहिए कि ये टॉपिक हमें सबसे ज्यादा पढ़ना है, क्योंकि देखिए टॉपिक वाइज उन्होंने क्वेश्चन फिक्स कर रखे हैं कि हर टॉपिक से कितने क्वेश्चन का कितना वेटेज रखता है। हर बार वही पैटर्न फॉलो हो रहा है। जैसे पिछले पेपर्स में मैंने क्या देखा था हमने, कि एक तो मिसिंग टर्म वाले क्वेश्चन, इसके अलावा एनालॉजी के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते थे, ठीक है, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, 4 से 5 क्वेश्चन, और एक मल्टीपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं ब्लड रिलेशन के, ठीक है। तो ये वो चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि बच्चों को अगर इन चीजों का पता ही नहीं है, वो बस अंधों की तरह क्या कर रहा है, कोर्स को तैयार करे जा रहा है, चीजों पे चीजें पढ़े जा रहा है, उसे पता ही नहीं है कि कौन सी चीज को कितना पढ़ना है। तो आपको क्या करना है, पहले उन चीजों का रखना है पूरा बायोडाटा। एक तरीके से कहते हैं ना कि आप अपनी अगर कोई खोज स्टार्ट करें, तो उससे पहले आपको क्या करना है, सारी चीजों को एक बार परख लेना है कि हाँ मुझे ये करना है, ये करना है, वो सारी चीजें पहले से डिसाइड करके फिर क्या करना है, अपनी जर्नी को स्टार्ट करना है, ठीक है। ये है एक समझदार व्यक्ति की निशानी, कि आपको अगर सफलता चाहिए तो पहले आपको उन चीजों को क्या करना पड़ेगा, विजुलाइज करना पड़ेगा, फिर उनको एनालाइज करना पड़ेगा, और फिर अपनी जर्नी को स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं करा है, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, जाइए और ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप को डाउनलोड करने का क्या फायदा होगा, तो जो स्क्रीन पे आपको बुक दिख रही है 10 मॉडल पेपर की, वो मार्केट में अवेलेबल होने वाली है। जैसे ही मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी तो आप या तो मार्केट से ले सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे मार्केट से अवेलेबल नहीं ले पाते हैं, मान लीजिए किसी भी कारण से या उनको नहीं मिल पा रही है बुक, तो हमारे ऐप के ऊपर इसकी ई बुक अवेलेबल होगी। जैसे ही मार्केट में बुक जाएगी, ई बुक अपलोड कर दी जाएगी, उसका प्राइस 10 से 15 रुपए के बीच में रखा जाएगा। आप ई बुक परचेज कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा हम आपको 5 ई मॉडल पेपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे सारे बच्चों के लिए। वो जो हमारी बुक परचेस करे ना करे, सबके लिए 5 ई मॉडल पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप और किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो अग्निवीर हो गया हो, एसएससी हो गया हो, पुलिस कांस्टेबल हो गया हो, कोई सा भी एग्जाम, तो उनसे सारे रिलेटेड जो मटेरियल है वो हमारे ऐप के ऊपर डाउनलोड है, चाहे वो ई बुक हो गए हो, टेस्ट सीरीज हो गए हो, प्रैक्टिस बैंक हो गया हो, सारी चीजें हमारे ऐप के ऊपर अवेलेबल है। आप एक बार चेकआउट जरूर कीजिए। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डाला हुआ है, जहां पे डेली बेसिस पे क्विज ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं मिक्स क्वेश्चंस के, तो आप उसको भी क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 जो मैंने आपको दिया था होमवर्क के लिए, उम्मीद है आपने करा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या था, कि आज सोमवार है तो 61वें दिन कौन सा वार होगा, यानी कि मान लीजिए आज सोमवार है तो आज से 61वें दिन कौन सा दिन होगा। कैलेंडर का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो इसके लिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए, क्या पता होना चाहिए, कि एक सप्ताह के अंदर कितने दिन होते हैं। तो देखिए एक सप्ताह के अंदर, एक सप्ताह की हम बात करें तो 7 दिन होते हैं। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। और 7 दिन के बाद क्या होता है, वापिस से जो डे है वो रिपीट होने लग जाते हैं, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, यानी कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, फिर से सोमवार।
यानी कि 7 दिन के बाद 8वें दिन, यानी कि आज सोमवार है तो 8वें दिन फिर क्या होगा, सोमवार ही होगा। यानी कि एक तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि 7 दिन के बाद डेज क्या होते हैं, रिपीट होने लग जाते हैं। बस इसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हमने कितना पूछा है, 61, तो हमने क्या करा, 61 को 7 से डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो यहां से आप देखोगे कि 8 7 जा 56 हो गया। तो शेषफल कितना बच गया, आप बोलोगे सर 5 बच गया शेषफल। क्या बच गया शेषफल, 5। यानी कि इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 5 दिन पहले क्या होगा, सोमवार होगा। 61वें दिन से 5 दिन पहले क्या होगा, सोमवार होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और 61 से पहले 5 दिन पहले यानी कि 56 में 7 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, यानी कि 56वें दिन क्या होगा, सोमवार होगा। तो यानी कि सोमवार प्लस क्या हो जाएंगे उसमें, 5 दिन जोड़ देंगे। हम क्या जोड़ देंगे, 5 दिन जोड़ देंगे। ये समझ में आ गया आपको 5 दिन क्यों जोड़े, क्यों, क्योंकि 5 दिन पहले सोमवार ही होगा, कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है 7 से, तो 5 दिन पहले सोमवार होगा। सोमवार में अगर हम 5 दिन जोड़ते हैं तो क्या होता है, सोमवार में अगर हम 5 दिन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, शनिवार, ऑप्शन सेकंड। ठीक है, एक तरीका तो यह है इसको करने का। ठीक है, दूसरा तरीका और मैं बता देता हूं, ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसको क्या कर रहा हूं, रफ कर रहा हूं। ठीक है, दूसरी चीज देखिए कि यहां पे मान लीजिए 61 दे रखा है और ये 7 से डिविजिबल करना है। हम ये देखते हैं कि इसके पास कौन सा नंबर है जो 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है, ये आप चेक कर सकते हैं। तो आप बोलोगे सर देखिए 63 एक ऐसा नंबर है जो 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है। 7 यानी 7 9 63 होता है, यानी कि 63 क्या है, 7 से पूरा पूरा भाग जाता है 63 के अंदर। यानी कि आप कह सकते हैं कि सब 63वें दिन क्या होगा, सोमवार होगा। कंप्लीटली डिवाइड जा रहा है 7 का, यानी कि सोमवार ही होगा। कब होगा, 63वें दिन। यानी कि अगर 63वें दिन सोमवार होगा तो उसमें से आप क्या कर लीजिए, 2 माइनस कर दीजिए। यानी कि सोमवार में से 2 दिन माइनस करेंगे। ठीक है, सोमवार में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे 2 दिन। ठीक है, तो आप क्या कर लीजिए, या तो आप सोमवार में 5 दिन जोड़ दीजिए, सोमवार से 2 दिन घटा दीजिए। तो अगर सोमवार में से 2 दिन घटाएंगे तो भी क्या आएगा, शनिवार ही आएगा। क्या आएगा, शनिवार ही आएगा। तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये दो मेथड है, या तो आप डिवाइड करके शेषफल आता है उससे कर लीजिए, या फिर आप उसके पास का नंबर देखिए जो 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो उसमें से क्या करना है, फिर जो दिन ज्यादा आ रहे हैं उनको माइनस कर लेना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है दोनों जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं वो समझ में आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ओड वन आउट का। ये क्वेश्चन भी अच्छे खासे पूछे जा रहे हैं। तो हमें क्या पूछा है ओड वन आउट में कि विषम चुनना है शब्दकोश, पत्रिका, अखबार और पुस्तकालय। तो देखिए पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था शब्दकोश का मतलब क्या होता है, डिक्शनरी होता है। क्या होता है, डिक्शनरी। आप देखते हैं ना इंग्लिश वर्ड की मीनिंग निकालते हैं हिंदी के अंदर, डिक्शनरी के अंदर। तो शब्दकोश, पत्रिका, अखबार और पुस्तकालय। तो इसमें पुस्तकालय क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि शब्दकोश, पत्रिका और अखबार किसमें होते हैं, पुस्तकालय में पाए जाते हैं। ये तीनों चीजें वहां पे होती हैं पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी के अंदर। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखते हैं, एक परीक्षा में कुल छात्रों के 78% पास हुए, यानी कि 78% टोटल स्टूडेंट्स के क्या हो गए, पास हो गए। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि पास कितने हो गए, पास हो गए 78%। तो फेल कितने होंगे, आप बोलोगे सर फेल हो गए 22%। क्यों हो गए, क्योंकि टोटल 100% होते हैं। 78% अगर पास हो गए तो 22% फेल हो गए। उसके बाद देखिए यदि कुल फेल छात्रों की संख्या 176 थी और 734, आगे देखिए यदि कुल फेल छात्रों की संख्या 176 थी, देखिए आधा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, और 34% छात्रों को प्रथम श्रेणी मिली, तो कितने छात्रों को प्रथम श्रेणी मिली। अब यहाँ पे आपको कुल छात्रों की संख्या निकालने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। देखिए जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं वैसे वैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो यहां से देखिए कि जो 22% फेल हुए थे वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएंगे, आप बोलोगे सर 176 के। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि इसने पूरा बोला है कि जो फेल छात्रों की संख्या है वो कितनी है, 176 है। और हमने क्या देखा, प्रतिशत कितनी है, 22% है। हमें क्या निकालना है, उसने बोला कि 34% छात्र प्रथम श्रेणी यानी कि फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं। 34% क्या है, फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं, तो उनकी संख्या पूछी है। तो हमें पूरे स्टूडेंट्स का निकाल के 34 से मल्टीप्लाई क्यों करना है, हमें यहाँ पे डायरेक्ट 34% निकालना है। कितना निकालना है, 34%। वह कैसे निकलेगा, 176 डिवाइड करेंगे किससे,
22 से और गुणा करेंगे किससे, 34 से। बस कैलकुलेशन कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको काट दीजिए, 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, इसको 11 से काट दीजिए, 11 एकम 11, 6 बच गया, 11 छकी 66, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। इन दोनों को क्या कर दिया ना, आपको मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। किस किस को, 8 इंटू 34। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 8 4 जा 32, कैरी चला गया 3, 8 3 जा 24 प्लस 3 करेंगे 27, कितना आ गया 27, यानी कि 272। कितने, 272। दोस्तों 72 ऐसे छात्र हैं जो क्या हुए हैं, प्रथम श्रेणी से पास हुए हैं। ठीक है, तो आपको क्या होना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है इस क्वेश्चन को देख के, और कंप्लीट पूरे स्टूडेंट्स के निकालने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये देखिए कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, आपको उतनी ही फुलफिल करना है। आपको इतने वो नहीं है चाणक्य कि आपको सारी चीजें चाहिए, आपको जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वो ही फिलअप करनी है। ठीक है, आपको उतना ही टाइम मिलेगा, ज्यादा आपको वहां पे अपनी क्या नहीं दिखानी है, चतुराई नहीं दिखानी है कि नहीं मैं तो पहले पूरी जो छात्र उनकी संख्या निकालूंगा और फिर उसको 34 से गुणा करूंगा। क्या मतलब है, डायरेक्ट निकाल लीजिए। ठीक है, चलने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न शब्दों को तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में जमाए। देखिए, एक तो ओड वन आउट का और दूसरा जो अर्थपूर्ण क्रम में जमाने का आता है ना, ये दो क्वेश्चन तो बिल्कुल फ्री के नंबर देने वाले आते हैं। ठीक है, पता नहीं बच्चे क्यों गलत कर देते हैं, इनमें गलती की गुंजाइश ही नहीं होती है। देखिए, देश, फर्नीचर, जंगल, लकड़ी और पेड़। तो आपको पता है सबसे पहले क्या आएगा, आप बोलोगे सर सबसे पहले तो देश आएगा। सबसे पहले क्या आ गया, ये लीजिए देश आ गया। देश के बाद देश में क्या होगा, देश में होगा जंगल। देश में क्या होगा, जंगल होगा। जंगल में क्या होंगे, जंगल में होंगे पेड़। जंगल में होंगे पेड़। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो जो पेड़ देखने गया उसने देखा। ठीक है, तो जंगल में हो गए पेड़। पेड़ में क्या होगी, लकड़ी होगी। पेड़ में क्या होगी, लकड़ी, और लकड़ी से क्या बनता है, फर्नीचर बनता है। तो 13542 ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर हो गया। देखिए, हंसते हंसते निकल गए रास्ते, बहुत इजीली हमने क्या कर लिया, इसका आंसर निकाल लिया। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, दिए गए चित्र में आयतों की कुल संख्या। देखिए, रेक्टेंगल की हमें क्या पूछी है, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, काउंटिंग फिगर का क्वेश्चन है। और रेक्टेंगल के दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और दोनों के बिल्कुल सिंपल ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से उन चीजों को समझना है। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली टाइप देखिए, हम अगर पहली टाइप की बात करें तो पहली टाइप जो हमें दे रखी है m इंटू एम, यानी कि जिनमें रो और कॉलम की जो नंबर है वो सेम होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए रोज कितनी, आप बोलोगे सर 2 रोज हैं और 2 कॉलम है। ठीक है, यानी कि r इक्वल टू क्या हो, c हो। ठीक है, उसको कैसे सॉल्व करना है, तो उसकी जो ट्रिक है वो ये है कि देखिए, इन दोनों की आप नंबरिंग कर लीजिए। यहाँ पे लिखेंगे हम 1 और ये हो गया 2, और इसका क्यूब कर दीजिए। नंबरिंग करके क्या करना है, क्यूब करना है और उनको जोड़ देना है। 1 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि इसमें टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, 9 हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल ट्रिक है ये, जिसमें रोज और कॉलम की संख्या क्या हो, बराबर हो। ठीक है, जैसे 2 इंटू 2 के हो, 3 इंटू 3 के हो, 4 इंटू 4 के हो, 5 इंटू 5 के हो, 100 इंटू 100 के हो, कितने भी हो, उसमें क्या लगाना है आपको, नंबरिंग कर देनी है, उनका क्यूब करके जोड़ देना है। ठीक है, पहली टाइप तो होती है ये। दूसरी टाइप की अगर हम बात करें तो दूसरी टाइप देखिए, दूसरी टाइप में क्या करना होता है, दूसरी टाइप में आता है m इंटू एन। क्या आता है, m इंटू एन, यानी कि r इज नॉट इक्वल टू c, जिसमें रोज और कॉलम बराबर नहीं होते हैं। जैसे कि, ठीक है, चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लीजिए आपको क्या दे रखा है, एक रेक्टेंगल दे रखा है। ठीक है, जिसमें क्या दे रखा है आपको, रोज तो दे रखी है 2 और कॉलम कितने दे रखे हैं, 3। ठीक है, कॉलम दे रखे हैं कितने, 3, रोज दे रखी है 2। तो इसको सोल्व करने का जो ट्रिक होती है, जो शॉर्ट ट्रिक होती है, वो क्या होती है, ध्यान से देखना है आपको। वो होती है, देखिए, रोज यानी कि r इंटू आर प्लस 1, यानी कि जो रोज की संख्या है वो और उससे एक ज्यादा डिवाइड बाय 2, उसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम, और कॉलम की संख्या से एक ज्यादा, यानी कि c प्लस 1 डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये इसकी क्या होती है, शॉर्ट ट्रिक होती है। जैसे कि यहाँ पे रोज की बात करें तो कितनी है, 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3 बटा 2, गुणा कॉलम कितने हैं 3, तो 3 गुणा 4 बटा 2 कर दीजिए। 2 से 2 कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 3 तिया 9 दूनी 18। ठीक है, क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, 9 दूनी 18। यहाँ पे कितनी है, 18 है। कुल आयतों की संख्या कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। ठीक है, आ गया समझ में। तो ये दो टाइप थी जो मैंने आपको बता दी है, हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 9 हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए कि इसमें दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला आता है जिसमें रोज और कॉलम बराबर होते हैं, यानी कि r बराबर c हो, तो उसमें क्या करना है आपको, सिंपली नंबरिंग करके उनका क्यूब करके जोड़ देना है। और दूसरी होती है m इंटू एन, जिसमें रोज और कॉलम की संख्या बराबर नहीं होती, उसमें क्या करना है आपको कि जो रोज है
उसको गुणा करना है रोज के नंबर से एक ज्यादा, यानी कि यहाँ पे क्या था देखिए, रोज की संख्या कितनी है 2, तो हम क्या करेंगे 2 गुणा 3 डिवाइड बाई 2। कॉलम की संख्या क्या है 3, तो 3 गुणा उससे एक ज्यादा 4 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे इसमें अगर आप आयत की संख्या गिनेंगे तो वो 18 होगी, आप घर पे बैठ के गिन सकते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हमारे जो क्वेश्चन का होगा वो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु पर अकेली छूट कितनी होगी यदि उस श्रृंखला में छूट 20%, 10% और 25% हो। तो देखिए इसको भी दो टाइप से करते हैं, मैं दोनों टाइप आपको बताता हूं। तो पहली टाइप क्या है करने के, पहला जो मेथड होता है वो होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है क्या, सक्सेसिव डिस्काउंट का, ठीक है। सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई डिवाइड बाई 100। ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट का। लेकिन इसमें क्या होता है, सक्सेसिव डिस्काउंट में एक बार में 2% ले सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसी सोल्व करते हैं। पहले हम क्या ले लेंगे 20 और 10%, ठीक है, यानी कि इसको लगाएंगे फॉर्मूला तो 20 प्लस 10 करेंगे माइनस एक्स वाई यानी कि 20 गुणा 10 डिवाइड बाई 100। तो एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 प्लस 10 30 माइनस 2 करेंगे तो 28%। कितना हो गया 28%। अब दोबारा क्या लेंगे, फिर से इसी फॉर्मूले में लगाएंगे, एक तो 28 आ गया, दूसरा है 25, ठीक है, पहला 28 है, दूसरा क्या हो गया 25 हो गया, सेम फॉर्मूला है, दोबारा लगाते हैं। तो देखिए 28 प्लस 25 माइनस क्या करेंगे 28 गुणा 25 डिवाइड बाय 100। 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 एकम 4, 7 चौके 28 हो गया। यहाँ पे देखिए 25 और 28 कितने हो जाएंगे, तो आप 25 और 28 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 53, और 53 में से अगर हम 7 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 46%। कितना आ जाएगा 46%। तो अगर आप इन तीनों के एवज में एक एकल छूट देना चाहें तो कितनी होगी, किसके बराबर होगी 46% के बराबर होगी। तो ये तो था फॉर्मूले से, लेकिन इसमें इसकी एक कंडीशन होती है कि एक बार में आप 2% ही ले सकते हैं। जैसे पहले हमने क्या लिया 20 और 10 को लिया, उसके बाद उन दोनों से मिलकर क्या परसेंट आई 28 आई, फिर हमने दोबारा में क्या लिया 28 और 25 को लिया और आंसर निकाल दिया। तो एक तरीका तो होता है करने का ये वाला। दूसरा तरीका हम देखते हैं कि दूसरा तरीका क्या होता है। जो दूसरा तरीका इससे भी सिंपल है, ठीक है, जिस तरीके से मैं करता हूं, क्योंकि उसमें आंसर क्या होता है और भी जल्दी आ जाता है। देखिए आपको इसके लिए क्या पता होना चाहिए, आपको परसेंटेज का फ्रैक्शन आना चाहिए। जैसे 20% किसके बराबर होता है, तो 20% होता है 1/5 के। 10% किसके बराबर होता है, 10% बराबर होता है 1/10 के। 25% किसके बराबर होता है, 25% बराबर होता है 1/4 के। बस ये आपको पता होना चाहिए। और छूट का मतलब होता है कमी, यानी कि आपका मान लीजिए दाम 5 है तो 1 की कमी हो रही है, यहाँ पे दाम 10 है तो 1 की कमी हो रही है, यहाँ पे दाम 4 है तो 1 की कमी हो रही है, छूट दी जा रही है, ठीक है। तो यानी कि सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले देखिए 5 से क्या हो रहा है 1 की छूट हो रही है तो 4 हो रहा है, 5 से क्या हो रहा है 4 हो रहा है। दूसरे में पहले 10 है 1 की छूट दी तो कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। फिर देखिए पहले क्या है 4 है 1 की छूट देंगे तो कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है। तो आप देखोगे सर देखिए 4 से ये 4 कट जाएगा, ठीक है, कट गया 4 से 4। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10 पंजे कितना हो गया 50 हो गया, 9 हो गया 27। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें कमी कितनी हो गई, तो आप बोलोगे 50 से 27 हो गया, यानी कि 23 की कमी हो गई। किसके रेस्पेक्ट में हो गई 50 के में। परसेंटेज निकालिए, गुणा करेंगे 100 से, 50 एकम 50, 50 दूनी 6, 23 दूना कितना हो गया 46 हो गया, 46% आपका राइट आंसर हो गया। तो देखिए ये बिल्कुल सिंपल मेथड है। इसके लिए बस आपको एक ही चीज पता होनी चाहिए, परसेंटेज का फ्रैक्शन पता होना चाहिए, डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं तो इसी फॉर्मूले का यूज करता हूं ज्यादातर, क्योंकि ये मुझे क्या लगता है थोड़ा इजी लगता है, कंफर्टेबल लगता है। बस आपको क्या पता होनी चाहिए, फ्रैक्शन पता होनी चाहिए, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 46% जो कि थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है। चले आगे वाले पे। अगला क्वेश्चन देखिए कोडिंग डिकोडिंग का। तो एक टॉपिक और अच्छा वो है कोडिंग डिकोडिंग, और मैं आपको बता रहा हूं कि आप अगर अल्फाबेट्स की नंबरिंग याद कर लेंगे तो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन करने में आपको आनंद आएगा, आनंद की अनुभूति होगी। क्यों होगी, क्योंकि बहुत ही मजा आता है इस क्वेश्चन को सोल्व करने में, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए भिन्न, तो हमें वो भी पता है किससे चलेगा, पैटर्न से। और पैटर्न कहां से आएगा, जब अल्फाबेट्स की नंबरिंग आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या दे रखा है, CEHL, CEHL नंबरिंग कर दीजिए 3, 5, 8 और 12, यानी कि 3 से 5 क्या हो रहा है, आप बोलोगे +2, 5 से 8 क्या हो रहा है +3, 8 से 12 क्या हो रहा है +4, यानी कि +2 +3 +4 पहले ऑप्शन में। चले दूसरे ऑप्शन पे, दूसरा देखिए, दूसरा दे रखा है KMP और T। चलिए जी इसका भी देख लेते हैं। K आता है 11 पे, M आता है 13 पे, P आता है 16 पे, T आता है 20 पे।
11 से 13 प्लस 2 हो रहा है, 13 से 16 प्लस 3 हो रहा है, 16 से 20 प्लस 4 हो रहा है, यानी कि प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 सेम पैटर्न चल रहा है। चलिए थर्ड ऑप्शन को चेक करते हैं, एन पी एस वी, इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। तो देखिए एन आता है 14 पे, पी आता है 16 पे, एस आता है 19 पे, वी आता है 22 पे। 14 से 16 प्लस 2 हो रहा है, 16 से 19 प्लस 3 हो रहा है, लेकिन 19 से 22 यहां पे भी प्लस 3 हो रहा है। तो देखिए आपको यहाँ पे ओड मिल चुका है। थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें पैटर्न चल रहा है प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3, बाकी तीनों में पैटर्न चलेगा प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया है। अब इस क्वेश्चन में क्या था, सिर्फ नंबरिंग करनी थी और कुछ नहीं। नंबरिंग करते आपको दिख रहा है कि किसमें क्या हो रहा है, भिन्न आ रहा है या कुछ अलग है, वो आपको नंबरिंग करते ही पता चल जाता है जो फर्क होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से एनालॉजी का क्वेश्चन है, लेकिन ये होता है किससे है, कोडिंग वाले से होता है, अल्फाबेट्स की नंबरिंग से ही होता है। तो देखिए क्या दे रखा है हमें, ए ई एच एन, और जो बी जी के आर में रिलेशन है, वही रिलेशन हमें निकालना है किसका, डी एफ जी एन का, किससे होगा। सबसे पहले कुछ नहीं करना है, नंबरिंग करनी है। तो 1 5 8 और 14, 2 7 11 और 18। ठीक है, तो देखिए 1 से 2 क्या हो गया, प्लस 1 हो गया। ठीक है, 5 से 7 प्लस 2 हो गया, 8 से 11 प्लस 3 हो गया, 14 से 18 प्लस 4 हो गया। कितना प्यारा क्वेश्चन है, पैटर्न पता चल चुका है, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, यही आगे वाले में लगाना है। तो हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। डी का होता है 4, एफ का होता है 6, जी का होता है कितना 7, और एन का होता है 14। सबसे पहले क्या करना है, प्लस 1 करना है। प्लस वन करेंगे, 4 1 करेंगे, 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5, 5 पे क्या आता है 5 का आता है ई, क्या आता है ई। फिर करेंगे प्लस 2, 6 प्लस 2 8, 8 पे क्या है, ये रहा देखिए एच दे रखा है। फिर करेंगे प्लस 3, क्या करेंगे प्लस 3, 7 प्लस 3 क्या हो जाएगा 10, 10 पे क्या आता है जे। फिर क्या करेंगे प्लस 4, 14 प्लस 4, अभी देखिए 18 पे क्या आता है आर आता है, यानी कि आपका जो बन गया है कोड वो क्या बन गया, ई एच जे आर। क्या बन गया, ई एच जे आर। फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मजा आ रहा है ना क्वेश्चन सोल्व करने में। तो मैं आपको बोल रहा हूं कि देखिए कोडिंग डिकोडिंग की नंबरिंग सबसे पहले याद कर लीजिए, इसके अलावा स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट याद कर लीजिए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन हम जब क्लासेस स्टार्ट करेंगे ना, आपको बहुत मजा आएगा क्लासेस को लेने में। ठीक है, और हम क्या करेंगे, पूरी चीजें बहुत ही हंसी मजाक से सारी चीजें सीख भी लेंगे, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहेंगे अच्छे से। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हमारे साथ जुड़े रहना है और क्लास को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, एंड तक देखना है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आ गया, कथनों से उपयुक्त निष्कर्ष का चयन करें। तो इसके क्वेश्चन मैंने आपको पीटीटी बीएसटीसी की जो क्लासेस ली थी पीटीटी के टाइम, वहां पे मैंने 70 से 80 क्वेश्चन बहुत ही स्टैंडर्ड सारे एग्जाम में आए हुए कराए थे। तो जो बच्चे और अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जिन्हें जल्दी है थोड़ी, वो जाके हमारी वो क्लास ले सकते हैं। वहां पे मैंने आपको इसके सारे टाइप करवाए। ठीक है, इसमें क्या बनता है, संभावित आरेख बनता है, मुख्य आरेख बनता है, सभी का कॉन्सेप्ट कैसे लगता है, कुछ वाले का कैसे लगता है, सारी चीजें आपको मैंने उन क्लासेस में बताई है। तो वो जाके आप देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट के अंदर, पीटीटी बीएसटीसी 2023 के नाम से आपको क्या मिल जाएगा, उन सारी क्लासेस का फोल्डर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमें क्या बोल रहा है, सबसे पहले वो बोल रहा है सभी गाय बकरियां हैं, सभी गाय क्या हैं, बकरियां हैं। तो ये हो गया क्या, बकरी, और इसमें क्या आ गई, गाय। तो ये तो है बकरी, ये है गाय, और फिर क्या बोल रहा है, सभी बकरियां स्वान हैं। तो ये बकरियां किसके अंदर आ गई, स्वान के अंदर। ठीक है, ये हमारा क्या बनेगा, आरेख बनेगा। और देखिए इसके अंदर संभावित आरेख नहीं बनेगा। ठीक है, पॉसिबल वेन डायग्राम इसमें नहीं बनेगा। इसका कारण भी मैंने आपको बताया था, क्यों, क्योंकि जो सभी वाला ऑप्शन आता है, सब में सभी आ जाए, तो उसमें क्या बनता है, सिर्फ मुख्य आरेख बनता है, संभावित आरेख नहीं बनता। तो सिर्फ एक ही आरेख बनेगा। और इसके अलावा एक चीज और मैंने आपको बताई थी कि जो सभी वाला ऑप्शन है वो अंदर से बाहर की तरफ ही क्या होता है, लागू होता है, बाहर से अंदर की तरफ सभी वाला ऑप्शन लागू, सभी वाला निष्कर्ष लागू नहीं होता है। कुछ वाला निष्कर्ष अंदर से बाहर की तरफ,
बाहर से अंदर की तरफ, दोनों तरफ लागू होता है, लेकिन सभी वाला निष्कर्ष हमेशा अंदर से बाहर की तरफ होगा, बाहर से अंदर की तरफ नहीं होगा। और इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको वही पूछेगा। देखिए जहां पे सिर्फ सभी वाले कथन दिए गए ना, वहां पे निष्कर्ष भी क्या देगा, वो आपको सभी वाला ही देगा। ठीक है, बच्चे वहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे कि सभी गाय स्वान है, देखिए सभी गाय स्वान है, तो गाय अंदर की ओर है, स्वान बाहर की ओर है, यानी कि अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं। देखिए जो रेड है कि ये गाय है, यहाँ पे ये स्वान है, तो कहा जा रहे हो आप, अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हो। और मैंने भी बताया आपको अंदर से बाहर की तरफ सभी वाला निष्कर्ष सही होता है, यानी कि पहला निष्कर्ष बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए सभी स्वान गाय है। अब देखिए स्वान कहां पे है, जो ब्लू कलर है उसको देखिए, स्वान है बाहर, गाय है अंदर, बाहर से अंदर की तरफ सभी वाला ऑप्शन सही नहीं होता है। तो केवल निष्कर्ष एक ही क्या है, अनुसरण कर रहा है या सत्य है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे चीज समझ में, बस ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर कथन सिर्फ सभी सभी के हो, यानी कि सभी ही सभी के निश्चय आपको कथन दिए हुए हैं, तो वहां पे मुख्य आरेख बनता है, संभावित आरेख नहीं बनता है। और अगर सभी वाले ही अगर आपको कथन देगा तो निष्कर्ष भी सभी के देगा। ठीक है, कुछ वाला निष्कर्ष तो क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा बाहर से अंदर की तरफ और अंदर से बाहर की तरफ, लेकिन सभी वाला निष्कर्ष अंदर से बाहर की तरफ लागू होगा, बाहर से अंदर की तरफ लागू नहीं होगा। ठीक है, चले अगले पे। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुक्रम, यानी कि ये देखिए मिसिंग टर्म का क्वेश्चन फिर से आ चुका है। मैंने आपको कहा था ना बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मिसिंग टर्म का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है हमें। हमें एक सीरीज दे रखी है 7, 8, 18, 57। ये बॉक्स यहाँ पे क्या निकालनी है हमें, जो नंबर या डिजिट आएगी, और 1165। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 7 से 8 हो रहा है, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 1 और +1। क्यों, 7 1 जा 7, +1 करेंगे तो 8। फिर आगे देखिए 8 से 18 हो रहा है, 8 से क्या हो रहा है 18, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 2 और +2। क्यों, 8 2 जा 16, +2 करेंगे तो क्या हो रहा है 18 हो रहा है। तो नेक्स्ट क्या हो रहा होगा, आप बोलोगे सर मल्टीप्लाई बाय 3 और +3। तो देखिए 18 3 जा कितना होता है 54, +3 करेंगे तो क्या आ रहा है 57 आ रहा है। तो सेम पैटर्न अगर हम लगाएंगे तो 57, नेक्स्ट क्या होगा, आप बोलोगे मल्टीप्लाई बाय 4 और +4। ठीक है, क्यों चल रहा है इसका पैटर्न, क्योंकि पहले क्या हुआ मल्टीप्लाई बाय 1 +1, फिर हुआ मल्टीप्लाई बाय 2 +2, फिर हुआ मल्टीप्लाई बाय 3 +3। तो अब क्या होगा मल्टीप्लाई बाय 4 +4 करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसको 4 से गुणा करेंगे तो 4 7 जा 28, कैरी चला गया 2, फिर क्या बचा 5 4 जा 20 और 2 क्या हो जाएगा 22, क्या हो जाएगा 22, प्लस करेंगे इसमें 4, तो 228 + 4 करेंगे तो 232, क्या आ जाएगा 232, यानी कि 232 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा 232। नेक्स्ट वाला मैंने आपको पिछली क्लास में भी कहा था कि चेक करना है, तो अगर यहाँ पे पैटर्न चल रहा है मल्टीप्लाई बाय 4 +4 का, तो नेक्स्ट क्या चलेगा, आप बोलोगे मल्टीप्लाई बाय 5 और +5 होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो देखिए 232 मल्टीप्लाई बाय 5 +5 करेंगे, देखिए 5 2 जा 10, कैरी चला गया 1, 5 3 जा 15 और 1 16, हाथ से चला गया 1, 5 2 जा 10 और 1 11, +5 करेंगे तो 1160 +5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1165, जो कि आ रहा है, यानी कि हमारा 232 क्या है बिल्कुल सही है। क्या है, बिल्कुल सही है। तो आपको नेक्स्ट चेक कर सकते हैं, आंसर चेक कर सकते हैं, जिससे कि आपको क्या नहीं होगा, डर नहीं होगा कि मेरा क्वेश्चन गलत हो गया है। वैसे गलत होता नहीं है, देखिए जो पैटर्न चल रहा है वही पैटर्न आगे फॉलो होता रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विषम का चयन करें। ओड वन आउट का फिर से क्वेश्चन आ गया है। तो मैंने आपको क्या कहा, एनालॉजी का हो गया, ओड वन आउट का हो गया, ब्लड रिलेशन का हो गया, मिसिंग टर्म का हो गया, कोडिंग डिकोडिंग का हो गया। तो ये क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो आपका सारा सिलेबस इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये कुछ क्या है जो मेंशन होते हैं ना, बहुत सी चीजें, वो चीजें हैं ये जो आपको थोड़ा उन पे क्या देना है, एक्स्ट्रा ध्यान देना है आपके स्कोर को आगे ले जाने के लिए। क्योंकि देखिए रीजनिंग आपके पेपर के अंदर, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको सबसे इजी लगेगा। हाँ, आपको वहां पे हिंदी भी पूछा है, लेकिन हिंदी में व्याकरण है, संधि समास, वो सारी चीजें हैं, लेकिन रीजनिंग एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें सिर्फ आपको लॉजिक के नंबर मिलेंगे। ठीक है, जितना करेक्ट आपका लॉजिक होगा नंबर आपको वैसे ही मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, महाविद्यालय और प्रधानाध्यापक, बैंक और प्रबंधक, डाकघर, डाकिया, नौसेना और सेना अध्यक्ष। इसमें क्या देखना है हमें, ओड देखना है। तो देखिए बिल्कुल डाकघर और डाकिया क्या है, ओड हो जाएगा। क्यों, ये अलग क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए बाकी जो 3 है इसमें क्या दे रखा है, संस्था और संस्था का प्रमुख। जैसे महाविद्यालय हो गया यूनिवर्सिटी, तो उसका जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, संस्था का प्रमुख होता है प्रधानाध्यापक। बैंक का प्रमुख कौन होता है, प्रबंधक। नौसेना का प्रमुख कौन होता है, सेनाध्यक्ष होता है। लेकिन डाकघर का जो प्रमुख होता है वो डाकिया ना होकर कौन होता है, डाकपाल होता है। कौन होता है, डाकपाल होता है। लेकिन हमें क्या दे रखा है,
डाकिया दे रखा है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ये क्या हो गया, यहाँ पे विषम हो गया है। ठीक है, चले अगले पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से हमें दे रखा है कि इसका मिसिंग टर्म का, यहाँ पे क्या आ रहा है, सीरीज हमें दे रखी है। सीरीज कुछ इस प्रकार से है कि 8, 12, 20, 32, यहाँ पे क्या आएगी, जो नंबर मिसिंग है वो आएगा, और 68। ठीक है, आ गया। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। तो देखिए यहाँ से 8 से 12 क्या हो रहा है, +4 हो रहा है। 12 से 20 क्या हो रहा है, +8 हो रहा है। 20 से 32 क्या हो रहा है, +12 हो रहा है। यानी कि 4 4 बढ़ रहा है, पहले 4 बढ़ रहा है, फिर 4 में 4 जोड़ के 8 बढ़ रहा है, फिर 12 बढ़ रहा है, यानी कि 4 के मल्टीपल में बढ़ रहा है। तो आगे क्या होगा, आप बोलोगे सर +16 होगा। क्या होगा, +16 होगा। अगर 32 +16 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 48। कितना हो जाएगा, 48, यानी कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, 48 आना चाहिए। नेक्स्ट क्या होना चाहिए, आप बोलोगे सर +20, तो 48 +20 करेंगे तो 68 आता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कितना, 48, यानी कि 48। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था और एग्जाम में आया हुआ है, 2017 का पेपर है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43। अनुक्रम दे रखा है, यानी कि सीरीज दे रखी है, इसमें हमें निकालना है कि कौन सा जो नंबर है वो गलत है, क्योंकि इसमें एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। देखिए हमें क्या चल रहा है, एक पैटर्न चल रहा है, और उस पैटर्न के अनुसार एक जो डिजिट है या नंबर है वो हमें गलत दे रखा है, हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है। तो देखिए हमारी सीरीज क्या दे रखी है, हमें हमें सीरीज दे रखी है 4, 8, 24, 72, 480, 2880, 20,160। ठीक है, काफी लंबी चौड़ी सीरीज दे रखी है, और हमें बोल रहा है कि इसमें एक नंबर है वो गलत है, यानी कि जो पैटर्न चल रहा है वो उसके अनुसार नहीं दे रखा। जैसे क्या दे रखा है कि 4 से 8 हो रहा है, यानी कि हम बोलेंगे क्या, मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है, गुणा डबल हो रहा है सीधा। फिर 8 से 24 हो रहा है, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 3 हो रहा है। फिर क्या होना चाहिए, 24 से 72 मल्टीप्लाई बाय 3 हो रहा है, नहीं, क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 4 होना चाहिए। क्यों, कि पहले 2 से गुना हुआ, फिर 3 से हुआ, तो अब क्या होना चाहिए, 4 से गुना होना चाहिए। अगर 4 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 72 की जगह क्या आना चाहिए, यहाँ पे 72 ना आके इसकी जगह क्या आना चाहिए, आप बोलोगे इसकी जगह 96 आना चाहिए, 96 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 96। अब 96 से आगे चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 4 है तो आप बोलोगे सर 96 को मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे हम, अगर मल्टीप्लाई बाय 5 करें तो 480 आना चाहिए। चलिए चेक करते हैं। तो 6 5 जा कितना हो जाता है, 30, कैरी चला गया 3, 9 5 जा 45, +3 करेंगे 48, यानी कि 480 आ रहा है। तो यहाँ पे 96 होगा। फिर ये जो आगे पैटर्न है वो सेम है, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको गलती पकड़ में आ गई है कि 72 क्या है, गलत है। तो देखिए ज्यादा चेक भी नहीं करना है, मैंने सिर्फ एक के लिए बताया है। नेक्स्ट डिजिट ही चेक करनी है, आप नहीं पूरे चेक करने जाओगे, फिर इसको देखो सर मल्टीप्लाई 6 हो रहा है, फिर मल्टीप्लाई बाय 7 हो रहा है, वो उतना चेक करना ही नहीं है आपको। अगर आपका पैटर्न पीछे से सही आ रहा है तो वो आंसर आपका जो निकल गया वो सही है। ठीक है, ज्यादा चेक करना नहीं है। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से वही क्वेश्चन आ गया है मिसिंग टर्म वाला। हमें सीरीज दे रखी है क्या, 6, 11, 21, 36, 56। तो देखिए तो दिखते ही पता चल रहा है, मुझे तो दिख गया है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, +5 हो गया है। 11 से 21 +10 हो रहा है। 21 से 36 +15 हो रहा है। 36 से क्या 56 कितना हो गया, +20 हो गया। तो आगे क्या होगा, +25 होगा। क्या होगा, +25। तो देखिए 56 +25 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 81, यानी कि यहाँ पे जो टर्म मिस हो रही है वो क्या है, 81। क्या है वो, 81, यानी कि 81 आपका राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो मिसिंग टर्म और त्रुटिपूर्ण दो टाइप है, वो सेम किसके हैं, हमारे सीरीज के हैं। ठीक है, नंबर सीरीज के क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से आ चुका है कोडिंग डिकोडिंग का, तो चलिए इसको करते हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग का, और हम इसको पूरी डिटेलिंग में पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपनी जो क्लासेस स्टार्ट होगी वो मैं कोडिंग डिकोडिंग से ही करूंगा। ठीक है, क्लासेस कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, कोडिंग डिकोडिंग से। उसके बाद एनालॉजी को लेंगे, सबसे पहले वैसे एनालॉजी कराई जाती है, लेकिन मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग कराऊंगा। ठीक है, क्या करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन होते हैं वो एनालॉजी में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको पहले कोडिंग डिकोडिंग अल्फाबेट्स की नंबरिंग सिखाई जाएगी। जैसे अभी आपको देखा ना एनालॉजी में जो क्वेश्चन आया था वो किसका था, कोडिंग डिकोडिंग का ही था। तो पहले हम कोडिंग डिकोडिंग करेंगे, उसके बाद एनालॉजी करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमें क्या दे रखा है, गुडनेस। क्या दे रखा है, गुडनेस, GOODNESS, और इसका कोड क्या दे रखा है, HNPCODTR।
सबसे पहले वही घिसा पिटा काम करना है, क्या करना है, नंबरिंग करनी है। तो देखिए जी आता है 7 पे, ओ आता है किस पे, 15 पे, 15 पे, डी आता है 4 पे, एन 14, ई 5 और एस किस पे आता है 19, 19, एच आता है किस पे 8 पे, एन आता है 14 पे, पी आता है 16 पे, सी आता है 3 पे, ओ आता है 15 पे, डी 4 पे, टी 20 पे, आर आता है 18 पे। ठीक है, चलिए अब पैटर्न दिख ही रहा होगा आपको क्या, कि देखिए 7 से 8 हो रहा है यानी कि +1 हो रहा है, 15 से क्या हो रहा है 14 हो रहा है यानी कि क्या हो रहा है -1 हो रहा है, 15 से 16 हो रहा है यानी कि +1 हो रहा है। ठीक है, फिर क्या हो रहा है डी से सी 4 से 3 हो रहा है यानी कि -1 हो रहा है, 14 से 15 यानी कि +1 हो रहा है, 5 से 4 -1 हो रहा है, 19 से 20 +1 हो रहा है, 19 से 18 -1 हो रहा है। तो पैटर्न चल रहा है +1 -1 +1 -1। यहाँ पे याद रखने की चीज क्या है, पहले +1 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब देखिए +1 -1 पैटर्न आपने देख लिया, लेकिन पहले -1 से स्टार्ट कर दिया तो भी आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, तो बहुत सी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन नंबर होते हैं वो आराम से आप क्या कर सकते हैं, इसमें स्कोर कर सकते हैं। तो देखिए हमें पूछा किसका है, ग्रेटनेस का, GREATNESS। सबसे पहले करेंगे हम क्या, नंबरिंग। जी किस पे आता है, देखिए जी यहाँ पे आ रहा है 7 पे, आर किस पे आता है, आर आता है 18 पे, ई आता है 5 पे, ए आता है 1 पे, टी आता है 20 पे, एन आता है 14 पे, ई 5 पे, और एस एस तो ई किस पे आते हैं 19, 19 पे। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा +1, बस यही चीज आपको ध्यान में रखनी है। पहले क्या होगा, पहले होगा +1, 7 + 1 8, 8 पे क्या आता है, 8 पे आता है एच, फिर होगा -1, क्या होगा -1, 18 -1 17, 17 पे आता है क्यू, एच क्यू, तो चारों में दे रखा है। फिर क्या करना है +1, 5 + 1 करेंगे क्या होगा 6, 6 पे क्या आता है, 6 पे आता है एफ, क्या आता है एफ, एच क्यू एफ। तो देखिए एच क्यू एफ, तो थर्ड ऑप्शन कट गया और सेकंड ऑप्शन कट गया, बाकी दो में एफ दे रखा है। एलिमिनेशन मेथड आपको साथ के साथ लेके चलना है, क्योंकि वहां पे इतना टाइम नहीं है कि आप सारे, मैं तो लिखवा दूंगा मेरे पास तो टाइम पड़ा है, लेकिन आपके पास वहां इतना टाइम नहीं होगा कि आप सारों को डिकोड करें। आपको एलिमिनेट करते चलना है और जो ऑप्शन फटाफट निकल सके वो आंसर निकालना है। देखिए नेक्स्ट करेंगे हम क्या, आप बोलोगे -1, क्या करेंगे हम -1, तो ए में से -1 करेंगे तो क्या आएगा 26, 26 पे क्या आता है जेड, तो एच क्यू एफ जेड फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे मैं तो करवा ही रहा हूं, 20 + 1 करेंगे 21, 21 पे क्या आता है 21 पे आता है यू, 14 -1 करेंगे 13, 13 पे क्या आता है 13 पे आता है एम, 5 + 1 करेंगे 6, 6 पे क्या आता है 6 पे आता है एफ, फिर यहाँ पे जो -1 करेंगे 19 पे तो 18, 18 पे आता है आर, और +1 करेंगे तो 20, 20 पे आता है टी, यानी कि HQFZUMFRT, HQFZUMFRT फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। तो एलिमिनेशन मेथड, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस के लिए एलिमिनेशन मेथड कंपलसरी होता है। क्या होता है, कंपलसरी होता है, आपको आना ही आना चाहिए, जितनी जल्दी आंसर निकाल सकते हैं। देखिए आपको फोर्थ के अंदर ही, जब फोर्थ अल्फाबेट आपने डिकोड करा तभी आपको आंसर मिल गया, तो आगे की करने की जरूरत नहीं है, आंसर लगा के आगे निकल जाना है। ठीक है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। फिर से क्वेश्चन आ चुका है त्रुटिपूर्ण संख्याओं वाला, तो देखते हैं इसमें कौन सी संख्या क्या है त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, तो देखिए 56, 58, 62, 70, 84, 118, 182। पैटर्न देखते हैं, तो यहां पे क्या हो रहा है +2, यहां पे क्या हो रहा है +4, फिर क्या हो रहा है +8, यानी कि दुगना हो रहा है, +2, +4, +8, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए +16 होना चाहिए, +16 होना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है +14 हो रहा है, यानी कि ये क्या है गलत है। क्या है ये गलत है, इसकी जगह क्या आना चाहिए, इसकी जगह आना चाहिए 86, क्या आना चाहिए 86। ठीक है, और +86 में आगे क्या होना चाहिए +32 करके देख लेते हैं, तो आगे का चेक करेंगे 6 और 2 8, 8 और 3 11, 118 आ रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा 86 आएगा, यानी कि 84 क्या है गलत है। हमें त्रुटिपूर्ण निकालना है तो वो क्या होगा 84 होगा। ठीक है, आगे समझ में चलेंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से कोडिंग डिकोडिंग का है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो नंबर दे रखे हैं ना उनको क्या मानना है, उसका कोड मानना है। ठीक है, यहाँ पे वो आपको कूट यानी कि कोड दे रहा है, और हमें देखिए क्या दे रखा है मद्रास, MADRAS,
इसका कोड क्या दे रखा है, मद्रास का दे रखा है 517146। कोड का कैसे पता चलेगा, देखिए इसमें 2 बार आ रहा है, दोनों बार कोड क्या आ रहा है, 11 आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए वैसे ही हमें दे रखा है किसका, टीनेंट का, TENANT, और इसका कोड क्या दे रखा है, यहाँ पे देखिए कोड दे रखा है 432। फिर से देखिए ए का कोड बना गया, एन का कोड फिर से 2 है, टी का कोड क्या है 4 है। तो हमें निकालना है किसका, RMATSN, किसका RMATS4N का, ठीक है। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले आर का देखेंगे, तो आर का कोड क्या है 9 है, क्या है 9 है। एम का देखिए 5 है, तो 95 किस में दे रखा है, सेकंड ऑप्शन में दे रखा है, बाकी 3 यहाँ से क्रॉस हो जाएंगे, ठीक है। बाकी ए का हमने देखा ही था क्या है 1 है, टी का कितना है 4 है, एस का कितना है 6 है, और एन का कितना है, एन का है 2। तो 951462, 951462। लेकिन आपको सिर्फ 95 से ही आंसर को चेक कर लेना है, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 ऑप्शन यहाँ से डिफरेंट हो गए, तो यही आपका राइट आंसर हो जाए। तो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ वो आपके भेजे में घुस रही है कि नहीं घुस रही, ठीक है। इन चीजों को माइंड में आपको फिल्ड कर लेना है कि मुझे क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, ठीक है। इनमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 50, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले हम यही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये आज की हमारी क्लास थी। इसी के साथ 2017 का क्वेश्चन पेपर है वो सोल्व हो जाता है कंप्लीट। जो रिवीजन का पोर्शन है 50 क्वेश्चन वो कंप्लीट होते हैं। 2 पार्ट्स में हमने एक क्लास को करी है, क्योंकि एक क्लास थोड़ी बड़ी हो जाती है तो आप भी बोरियत महसूस ना करें, इसलिए हमने क्या करा है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। और अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, घंटी को प्रेस कर दीजिए, जिससे जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। इसके अलावा ये जो पीडीएफ है ये हमारे ऐप के ऊपर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी क्वेश्चन पेपर की। आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, जो भी तैयारी कर रहे हैं बीएसटीसी की, आपके भाई बंधु हो गए या कोई रिश्तेदार के कोई भी कर रहा है, उसको इसका लिंक जरूर शेयर करें, और ऐप को डाउनलोड करना ना भूले। वहां पे 5 ई मॉडल पेपर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो अगले क्लास में मिलेंगे हम आपसे, 2018 का क्वेश्चन पेपर आपके लिए लेके आएंगे। तब तक ऐसे ही तैयारी को कंटिन्यू करते रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।